जो एक शब्द है भारत, जब वो जुड़ जाता है तो एक अलग ही प्राउड होता है। हेल्दी खाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, घर का खाना बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि जो जब लोग बोलते हैं कि अगर आपको अच्छी फिगर चाहिए खाना छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है, मुझे लगता है वही सबसे अच्छी चीज़ है कि कुछ नहीं आता है। मुझे कुछ नहीं आता था और आज मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ मैं इंस्पायर कर रही हूँ औरों को कि क्या करना है। भारतीय हैं, इमोशंस तो कूट कूट के भरे होते हैं हमारे अंदर, तो इमोशनल थे। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ हैं अनुराधा गर्ग, जिन्होंने हाल ही में मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब हासिल किया है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा खिताब हासिल किया है, चाइना में जाके इंडिया का नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है? सबसे पहली फीलिंग क्या है आपकी? जो एक शब्द है भारत, जब वो जुड़ जाता है तो एक अलग ही प्राउड होता है। तो हाँ, मुझे आज एक प्राउड फीलिंग है। जी बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, स्पेशली इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ। जी। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का एक सोच है कि शादी के बाद एक लड़की घर चूल्हा चौका, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कहीं और चले गए और आपने मतलब देश का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो शादीशुदा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबके लिए सिर्फ यही बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के बाद आपकी लाइफ जो है बस ख़त्म हो गई, अब जो भी है दूसरों के लिए जीना है। अपने लिए जिए, जितना जी सकते हैं अपने लिए जिए। खुद को खुश रखें, खुद को टाइम दें और हर चीज़ को प्लान करें। मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं खुद ये सब कर रही हूँ, मैंने कुछ कहीं पढ़ा नहीं है, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। खुद को 24 घंटे में से 1 घंटा देती हूँ। आप भी दें अपने आप को 1 घंटा। खुद को खुश, जिसमें खुशी मिलती है वो करें। हर घर में हर किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को आई थिंक कुकिंग पसंद है। अपनी पसंद से सब कुछ करें तो बहुत अच्छा लगेगा, खुश भी रहेंगे। और आज जैसे मैं खुश हूँ वैसे ही सब खुश रह सकते हैं। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा, जितना मैं जानती हूँ आप इससे पहले जॉब कर रहे थे प्रॉपर? कर रही हूँ। अच्छा, ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। आप जॉब कर रहे हैं प्लस आप इस फील्ड में भी आ गए हैं। कैसी रही है ये जर्नी? किस तरह से आपने ये चीज़ें मैनेज की हैं? एक्चुअली मैनेज करनी पड़ी है। मैं ये कहूँगी मैनेज इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़े बिना किसी और चीज़ को अडेप्ट करना इतना आसान नहीं है। हम बोलते हैं मैंने ये कर लिया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं भी कोई सुपर वुमन तो हूँ नहीं, मैंने भी धीरे धीरे करके सीखा है और सीखते सीखते चलती गई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को क्राउन लेकर के आना है। मैंने जब जर्नी स्टार्ट करी तो अपनी खुशी के लिए शुरू करी। जब मेरी बेटी ने मुझे सपोर्ट किया, एक फीमेल ने सपोर्ट किया माँ को, मैं आगे बढ़ी। मुझे सपोर्ट जब मुझे नेशनल खिताब मिला, मिसेस इंडिया का खिताब मिला, तो जो हमारी फाउंडर है मिसेस सॉरी शी इज़ नॉट मिसेस, शी इज़ सिंगर, मिस मोहिनी शर्मा फिर उनका साथ मिला मुझे और फिर हम दोनों मिलके चले आगे। दोनों का विज़न सेम था, दोनों को एक ही चीज़ करनी थी। और कहते हैं ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है, मुझे लगता है वही सबसे अच्छी चीज़ है कि कुछ नहीं आता है। मुझे कुछ नहीं आता था और आज मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ मैं इंस्पायर कर रही हूँ औरों को कि क्या करना है। तो खुद को सौंप दें और खुश रहें। जी, सही बात बोली आपने। अच्छा, ये जैसे आप जर्नी के बारे में बता रहे हैं चीज़ें, आपने सोचा है बॉलीवुड में जाने के लिए? क्योंकि अभी तो और आगे जाना है हमको। किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, पर देखते हैं क्या किस्मत में आगे लिखा हुआ है। ये भी नहीं सोचा था हो गया, वो भी नहीं सोचा है, क्या पता हो जाए। तो अगर बॉलीवुड में अगर चांस मिलता है तो सबसे पहला एक्टर कौन होगा जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत। मैं हमेशा उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो हार्ड वर्क करते हैं। और बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जो हार्ड वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है। बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक चीज़ को ठीक से रखना उस जगह पर और वो मुकाम पाना। चाहे वो मूवी बनाना है, चाहे वो एल्बम बनाना है, या हमारी पेजेंट इंडस्ट्री है जिसको वो लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है। तो मुश्किल नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। इंडस्ट्री कोई भी मुश्किल नहीं है, हार्ड वर्क करते हैं। और मैं सबकी इसीलिए रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ, चाहे वो कोई भी एक्टर है, मुझे सब पसंद है। जी,
तो जैसे अभी आपने मोहिनी जी का नाम लिया है यहाँ पे कि उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है चीज़ों को लेके, तो कैसा लगा एक लड़की का सपोर्ट लेके? मतलब ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पे बोला बोला नहीं जाता हमारे इंडिया में कि एक लड़की तो कभी दूसरी लड़की को सपोर्ट ही नहीं कर सकती। ये मिथ है, ये मिथ है। हमारी दोस्त होती हैं, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। हमारी माँ होती है, बहुत सपोर्ट करती है। हमारी बहन है, बहुत सपोर्ट करती है। तो ये जो कैट 5 वाली चीज़ है ना, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है, तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक औरत जब दूसरी औरत का साथ देती है ना, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसानी से निकल जाती है, क्योंकि दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे के साथ। हर मोमेंट हमने शेयर किया अपना। और मिसेस इंडिया आईएनसी ने सच में बहुत साथ दिया है। मतलब उनके बिना मुझे नहीं लगता है कि जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, मैं वहाँ खड़ी हो सकती थी। क्योंकि जब मैं नेशनल पेजेंट के लिए गई थी, मैं तब भी ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ गई थी। आज इंटरनेशनल पेजेंट पे गई, तब भी मैं ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ गई। हार्ड वर्क करती गई। आपको इतना एक जना सिर्फ आपको रास्ता दिखा दे कि आपको चलना कहाँ है, और आप चलना शुरू करें। ये ना सोचें हमने कहाँ जाके रुकना है। तो उन्होंने मुझे वही सिखाया कि चलते जा, सोचना नहीं है रुकना कहाँ है। और हम नहीं रुके। पूरी टीम ने जो मेहनत करी है, मिसेस इंडिया आईएनसी की टीम ने जो मेहनत करी है, हम लोग मतलब 12-12, 15-15 घंटे, और कई बार तो 2-2 घंटे की नींद ली है सिर्फ, और फिर दोबारा उठ करके अपना शूट पे निकल गए हैं। तो वो भी हमने किया है, बट हमने पूरी जर्नी एंजॉय करी है। तो एक औरत ने दूसरी औरत का साथ दे करके एक मुकाम ही पाया है हम लोगों ने। जी, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं कि एक लड़की कभी दूसरी लड़की को सपोर्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, आप इतनी स्लिम हैं, इतनी मतलब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और मतलब नो डाउट वैसे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि खाली इस आउटफिट में अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपकी इस बेहतर फिगर का राज क्या है? मैं मैराथन करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, और आई थिंक खुद को मैं 1 घंटा देती हूँ। उस 1 घंटा, वो 1 घंटा वो मेरे लिए होता है। तो उसमें मेरा मन है मैं मैराथन करूँगी, मेरा मन है मैं योगा करूँगी, मेरा जो मन है मैं वो करूँगी। तो ये उसी की देन है। हेल्दी खाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, घर का खाना बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि जब लोग बोलते हैं कि अगर आपको अच्छी फिगर चाहिए खाना छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप खाना खाइए, लेकिन उस 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा खुद को दे दीजिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस 1 घंटे में किया क्या जाता है? कुछ भी जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको लगता है मैं इससे खुशी मिलती है, कि मुझे गाने सुन के खुशी मिलती है, मुझे डांस करके खुशी मिलती है, मुझे योगा करके खुशी मिलती है, जिससे खुशी मिलती है वो करें। खुद को जिए उस 1 घंटे में। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल वो कुछ ऐसा होगा कि मैंने आपके फ़ोटोज़ वगैरह देखे हैं, आप काफ़ी इमोशनल थी जब स्टेज पे आपको क्राउन पहनाया जा रहा था। हाँ। वो एक अलग ही एरा था। वो लग रहा था कि हाँ, हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। फैमिली का, बेटी का, हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा जब उन्हें ये पता लगा है? जैसा मेरा रिएक्शन था एग्जैक्टली सबका वही रिएक्शन था। सब बहुत खुश थे, और भारतीय हैं, इमोशंस तो कूट कूट के भरे होते हैं हमारे अंदर। तो इमोशनल थे, हम सारे इमोशनल थे। मेरे फ्रेंड्स, ऑफिस, हमारी आईएनसी की टीम, आईएनसी की डायरेक्टर जो मोहिनी शर्मा है, वो बहुत इमोशनल थी। मतलब मैं स्टेज पे थी और क्राउनिंग हो रहा है, और होता है ना कि नहीं, इस इंसान का स्टेज पे होना ज़रूरी है, लेकिन प्रोटोकॉल्स हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब सब कुछ हो गया, जब वो आई, तो हाँ, तब थोड़ा सा कहते हैं ना, जान आ गई कि हाँ अब भारत में खड़ी हूँ। मतलब वहाँ खड़े होकर भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं भारत में नहीं खड़ी हूँ, भारत में ही खड़ी हूँ मैं। तो मतलब सब भूल गई थी मैं उस टाइम। जी, यानी कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद कभी नहीं भूला जाएगा। नो डाउट बिल्कुल भी होना नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं भूला जाएगा। मैं तो बस ये उम्मीद करूँगी कि अब आप इस स्टेज पे आ गए हैं, अब सीधा बॉलीवुड जो हो जाया जाए, हॉलीवुड वगैरह जैसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे भी प्लीज़ ट्राई करिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि एक शादीशुदा लड़की पता नहीं क्या क्या कर सकती है। वो खाली किचन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। जी, वही मैं भी यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि लोगों की सोच है, इंडिया के लोगों की सोच यही है कि एक शादीशुदा औरत कुछ नहीं कर सकती खाना बनाने के अलावा, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। सोच बदलेंगे। जी बिल्कुल, आई होप जल्दी ही ये चीज़ हो और हम जैसे लोग ही ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अब वो प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं आगे, और जो करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, विमेन के लिए, या एजुकेशन के लिए, वो मैं कुछ कर पाऊँ।
होप सो, टचवुड, जल्दी ही कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मैं मच। उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे चल के फिर अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले आपसे रिलेटेड। थैंक यू सो मच। बात करने के लिए थैंक यू सो मच।